बात करेंगे भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हुकमचंद से। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप जो ये संघर्ष कर रहे हो मजदूरों के लिए, तो इसके बारे में आप बता सकते हो कि आजकल क्या समस्याएं हैं मजदूरों को? गुड़गांव के अंदर जो है मजदूरों की जो हालात जो है बहुत खराब है, और मजदूरों का जितना शोषण गुड़गांव के अंदर मजदूरों हो रहा है उससे ज़्यादा शोषण कहीं नहीं हो रहा है। कहने के लिए आज आज़ाद भारतवर्ष है, लेकिन गुड़गांव का जो मजदूर है शोषण का शिकार है। ना तो यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनियां हैं, गुड़गांव का बूढ़ाहेड़ा बॉर्डर से लेकर राजस्थान तक ये फैक्ट्रियां हैं, और बाहर का दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ मजदूर काम करने के लिए आ रहे हैं। उन लोगों को ना तो पीएफ दिया जाता है, ना ईएसआई की सुविधा दी जाती है, ना उनको भारत सरकार के द्वारा तय शुदा वेतन दिया जाता है। ठेकेदार के माध्यम से उन लोगों का इतना बुरा शोषण किया जाता है। ठेकेदार उनसे 12-12 घंटे काम लेता है और उनको पीएफ ईएसआई तक भी नहीं देता है, ना भारत सरकार के द्वारा तय सजा देता है, ना कोई बोनस देता है, ना उनको रहने के लिए कोई जगह दी जाती है, और उन लोगों को जो है बड़ा शोषण हो रहा है। मैं गुड़गांव के प्रशासन से, डीसी महोदय से, पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि गुड़गांव इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है कि हम बाहर के मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उन मजदूरों का बहुत दुर्दशा बहुत बुरी हुई है, उन लोगों को ध्यान दें और ठेकेदारों को निर्देश दें। डीसी महोदय से मांग करूंगा अब वो गुड़गांव के मजदूरों के लिए जितने भी यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें काम ये लोग बना रहे हैं, और इनमें इतना मजदूर काम करता है, उनकी दुर्दशा है। कांग्रेस के टाइम को दोबारा याद करें, माननीय भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में गुड़गांव में मजदूरों को हालात अच्छी थी, मजदूरों को समय पर पैसा मिलता था, मजदूरों किसी तरह से तंग नहीं किया जाता था। और जब से भी ये बीजेपी सरकार आई है, इस सरकार ने मजदूरों का शोषण कर रखा है। ये ठेकेदार जो है, इनके अपने ठेकेदार हैं, ये अपने रिश्तेदार हैं, और तमाम कब्जा इन लोगों ने तमाम उन पर कब्जा कर लिया है। मैं आज भी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये लोग ठेकेदारों को 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये महीना मजदूरों को मासिक वेतन देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये इस वेतन से मजदूर कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपना पालन पोषण करेगा? लेकिन इन लोगों को इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, मुख्यमंत्री जी आपके शासन में जितने भी आपके अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं, वो एक आदमी होटलों में बैठकर एक समय का खाना 10,000 रुपये में खाता है। मैं कहता हूँ ये लोग 10,000 रुपये एक समय में खाना खाते हैं, और हमारे मजदूर जो हैं उनको ये जो है 10,000 रुपये महीने का देते हैं। तो कैसे गुजारा होगा, कैसे उन लोगों को होगा? ये सारी प्रशासन की ढील है। मुख्यमंत्री जी अपने जितने भी जिले हैं हरियाणा के, सबके निर्देश हैं, मजदूरों की जानकारी लें, मजदूरों की आय दिन इधर उधर की कोई भी पार्टी है, जैसी पार्टी है, कोई भी अधिकारी है, मजदूरों के बारे में कोई भी नहीं सोचता है, मजदूरों की तरफ में कोई ध्यान नहीं देता है। भाई मजदूरों को समय पे हर चीज मिलनी चाहिए। अरे मजदूरों को ईएसआई मिले, उसका परिवार में किसी भारी बीमारी हो जाए तो वो ईएसआई के माध्यम से वो अपना इलाज करा सकता है। पीएफ उसका काटा जाए, सरकार का घाटा जा रहा है, अगर पीएफ काटा जाएगा सरकार के अंदर जमा होगा, ये सरकार का भी नुकसान है। और वर्कर मजदूर का शोषण तो है ही, लेकिन सरकार के पास पैसा जाएगा तो सरकार के काम आएगा। मजदूरों का पैसा सरकार के अंदर जमा हो जाता है, और वो ठेकेदार जो है वो पीएफ काटे, जमा करें, कुछ वर्करों की मासिक वेतन से पीएफ कटता है, तो लास्ट में अगर किसी मजदूर अपना काम छोड़ता है तो उस समय उसको जो है वो उसका पैसा उसके काम आता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। हरियाणा के अंदर कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट है, वहाँ का भी बुरा हाल है, कोई इंस्पेक्टर है, वो सब फैक्ट्रियों से अपना पैसा लेने में लगे हुए हैं, मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई मजदूर जाता है तो लेबर कोड में उसकी समस्या की और कोई भी ध्यान दिया जाता है। गुड़गांव के डीएलसी यही इंस्पेक्टर हैं, सबका कंपनियों से सांठगांठ है, कंपनियों से उनकी मंथली बनी हुई है, कंपनियों से पैसा लेते हैं, तो मजदूरों का काम गुड़गांव कैसे होगा? जो मिनिमम वेजेज है मजदूर की, अगर हम विदेश में जाते हैं तो वहाँ जो पढ़े लिखे जो स्कॉलर होते हैं उनकी तनख्वाह के तकरीबन बराबर तनख्वाह उनको मिलती है। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों है भारत में? ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इक्वल और इक्वल पे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है समान काम समान वेतन, लेकिन हमारा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर एक छत के अंदर 2 मजदूर काम करते हैं, एक मजदूर को 1,000 रुपया है, एक मजदूर को 500 रुपया है, दोनों मजदूर सेम काम करते हैं, तो हरियाणा के अंदर जो है समान काम समान वेतन यानी कि इक्वल वर्क इक्वल पे ये लागू किया जाए और समान वेतन मजदूरों को दिया जाए। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। मिनिमम का पालन नहीं हो रहा है, अधिकारी लोग पालन नहीं कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं। कहीं पे अगर कोई पैसा अगर ठेकेदार देता है तो इस रास्ते देता है, इस रास्ते से वापस लेता है। वो क्या अकाउंट अगर ठेकेदार अपने पास रखता है, सरकार को दिखाने के लिए पूरा पैसा भर देता है, लेकिन दूसरे रास्ते से वो आधा पैसा वापस ले लेता है।
सरकार की नजरों में ठेकेदार खुश हो जाता है, देखो जी हमने इसको इतना 1000 रुपया दे दिया, लेकिन उसको वापस ले लेता है। तो मजदूरों का शोषण है। किसी मजदूर को कोई दिवाली आने वाली है, दिवाली कोई बोनस नहीं है, मांग करूंगा इस वर्ष में बीजेपी की सरकार है और मजदूरों के बारे में सोचती है, तो इस दिवाली पर सरकार ने मजदूरों को बोनस देना चाहिए, चाहे वो सरकारी आदमी है, गैर सरकारी आदमी है, सबको बोनस मिलना चाहिए। आपको जो छोटे तबके का मजदूर है, जो डेली जो है कमा के खाता है, अपना पेट गुजारा करता है, कंपनियों में काम कर रहे हैं, तमाम कंपनियों को सरकार निर्देश दे उन लोगों को इस साल दिवाली पर बढ़िया तरह से उनको जो है दिवाली का बोनस दे, तभी यहाँ का मजदूर खुश होगा, ना तो मजदूर खुश नहीं होगा। सरकार अगर नहीं आ जाएगी तो आने वाले समय में मजदूर सरकार का विरोधी होगा, सरकार विरोध काम करेगा और सरकार मजदूर के हाथ में सिर्फ इतना ही है, वो वोट के वादे से अपना बदला ले लेगा और आने वाले समय में सरकार को मुक्ति दिला देगा, सरकार को उद्धार कर देगा। मजदूरों के अंदर इतनी ताकत है, मजदूर अपनी पाएगा तो वो अपनी जो है अपनी वोट के माध्यम सरकार को पलट देगा। आप भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई 5 मांग आप बता सकते हैं कि सरकार से आप ये 5 मांगे बहुत जरूरी है जो मजदूर के हक में हैं या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं आपको आपके माध्यम से चैनल को बताना चाहता हूँ, सबसे प्रत्येक वर्कर का PF कटना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक वर्कर का ESI कटना चाहिए। प्रत्येक वर्कर को हरियाणा सरकार के द्वारा तयशुदा वेतन का भुगतान होना चाहिए। प्रत्येक वर्कर को जो है उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए, उसकी सेफ्टी मिलनी चाहिए, उसको काम करने के नजदीक उसको मकान मिलना चाहिए, उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। सरकार एक मेडिकल सुविधा चलाए और पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ पे वर्कर काम करता है सरकार की तरफ से एक मेडिकल वैन जो होती है, मेडिकल वैन जो है वो कंपनियों के अंदर जाए और तमाम वर्कर का मेडिकल चेकअप महीने के अंदर एक वर्कर का मजदूर का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ये सरकार ने ये पहल करनी चाहिए तमाम कंपनियों के लिए। सरकार अपने माध्यम से अपनी तरफ से जो है वो उनको जो है उनको वर्कर का मेडिकल चेकअप के लिए अपना मेडिकल की जो गाड़ी जो है कंपनियों के अंदर भेजनी चाहिए। ऐसा कोई एक पॉइंट बता सकते हो कि जो ये सरकार है मजदूर के भलाई के लिए क्या काम कर रही है? देखो, तो अभी तो सरकार ने जो है अभी तो कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है। जो कोई ऐसा काम किया तो मजदूरों को कोई मजदूर के बारे में कोई ऐसी सरकार को मैं तो ये चाहता हूँ सरकार को मिनिमम वेज जो है वो बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को देना चाहिए। मतलब एक वर्कर को मैं चाहता हूँ कम से कम 40,000 रुपया जो है प्रत्येक वर्कर की मजदूर वर्कर की दिहाड़ी मजदूर की 40,000 रुपया जो है उसको महीने का उसको मिलना चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके। चलो जी, चलते चलते आखिर में आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज दोगे जनता को, मजदूर को, सरकार को? यही जो है मजदूरों को जो है उसका मेहनत है वो डायरेक्ट मजदूर के हाथ में दिया जाए। ये जो बीच में दलाल जो है ठेकेदार जो लोग हैं जो मजदूरों का शोषण करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं, ये मजदूरों को डायरेक्ट कंपनी में डायरेक्ट काम दिया जाए, डायरेक्ट उनको जो है उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। ये ठेकेदार जो लोग हैं ये बीच में सरकार के दलाल लोग हैं, ये सरकार के अपने रिश्तेदार हैं, लोगों के अपने लोग होते हैं, लोगों को एक ठेका दे देते हैं। ठेकेदार मजदूरों का शोषण करता है, मजदूरों को पूरा वेतन नहीं देता है, ना कोई सुविधा देता है, सरकार आंख नीच लेती है, सरकार उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। हम तो पहले भी लड़ते आए, कांग्रेस सरकार थी तभी मजदूरों की लड़ाई लड़ी, अब बीजेपी सरकार है अब भी हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते मैं दर्जनों यूनियन मेरे नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रही है। दिल्ली में तमाम सरकारी गैर सरकारी डिपार्टमेंट है, उनके अंदर जो है मैं यूनियन चलाता हूँ, मजदूरों को न्याय दिलाता हूँ। मजदूरों की लड़ाई कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर, श्रम डिपार्टमेंट उनकी लड़ाई लड़ता हूँ, उनको दिलाता हूँ। मैंने ऑल इंडिया CPW कर्मचारी यूनियन के माध्यम से CPW के अंदर 8,982 पोस्ट सेक्शन कराई और 10,000 लोगों को एक मुफ्त पक्का कराया। ये मजदूरों की इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी, एक समय के अंदर 10,000 लोगों को काम कराना। दूसरा कार्य मैंने GTB हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, उसके अंदर जो है लोगों को 2007 से और 2022 तक समान काम समान वेतन, एक वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे उनको विभागीय कर्मचारी घोषित कराने के आदेश कराए और उनको बैक डेट से एक वर्कर को 58 लाख 60 लाख के करीब उन लोगों को मैंने पैसा दिलवाया। और अब भी मैं दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार के अधीन काम करते हैं। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री से, दिल्ली के श्रम मंत्री से, तमाम मंत्रियों से मैं आए दिन जो है उनसे पत्राचार करता हूँ और मांग करता हूँ कि जो ठेकेदारी प्रथा है इसको समाप्त किया जाए और वर्कर को डायरेक्ट काम अपने माध्यम से, हॉस्पिटल है वो अपने माध्यम से रखें। कि बीच के लोग जो है ये मजदूरों का शोषण करते हैं, मजदूरों को पैसा नहीं देते हैं। तो मेरी दिल्ली के अंदर भी यही मांग है, आए दिन हमारा यही मांग है, कोर्ट में यही हमारे
जो है जितने भी हमारे कोर्ट के अंदर जो है वो यही केस चल रहे हैं, मजदूरों के केस लड़ रहे हैं, मजदूरों को न्याय दिलाने के लड़ रहे हैं। अब मैं आपके चैनल के बाद कहता हूँ, मैं गुड़गांव के अंदर जितना भी मजदूर वर्ग है उसकी तमाम लड़ाई लड़ूंगा, उन लोगों को न्याय दिलवाने की लड़ाई लड़ूंगा। जैसी लड़ाई मैं दिल्ली के लिए लड़ता रहा हूँ वैसी लड़ाई गुड़गांव के अंदर लड़ेंगे और तमाम लोगों की सुविधा जो उन लोगों को दिलवाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सरकार के पास हमारा जो है ये जो हमने मजदूरों के बारे में आपके चैनल के माध्यम से बताया गया है, ये सरकार को पहुंचाने, सरकार मजदूरों को ध्यान करे। नहीं तो सरकार जो है, सरकार का यही हाल होगा। सरकार जो है पहले की तरह जैसे और सरकारें नहीं, ये सरकार भी ऐसी ही रहेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, नमस्कार। अभी चलते चलते बस मैं यही गुजारिश करूंगा, जो कि भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हुकमचंद ने अपनी जो समस्याएं मजदूर के बारे में उठाई हैं वो सरकार तक जाएं, सरकार जागे, सरकार सुने, सरकार मजदूर के हक के लिए खड़ी होए। यही हमारी आज की जो पुकार है, यही सरकार को हमारी रिक्वेस्ट है कि भी मजदूर के हक में वो जल्दी से जल्दी सुख सुविधाएं प्रदान करे।